स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, कल हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल सेल थियोरी तक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सेल का ही लेंगे, जिसका हेडिंग है सेल साइज। सेल साइज डायमीटर वेरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्मॉलेस्ट सेल्स जो हैं वो होती है माइकोप्लाज्मा की, जो मेजर करती है 0.1 to 5 म्यू। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच के एग में पाई जाती है, जिसका मेजर है 170 into 150 mm। ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल्स और नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। एक स्ट्राइटेड मसल्स ह्यूमन बींग में 1 to 40 mm लॉन्ग होता है और 30 to 80 म्यू उसकी थिकनेस होती है। नर्व सेल्स जो हैं वो सबसे लंबी होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो 90 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ तक की होती है। प्लांट्स के अंदर लार्ज सेल्स जो हैं वो एल्गी में मिलती हैं। एल्गी का ही एक एग्जांपल है एसिटाबुलेरिया। ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो 8-10 सेंटीमीटर तक लेंथ की होती है, एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड, स्टॉक एंड कैप। इफ़ अ सेल बिकम वेरी लार्ज, अगर सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मटेरियल्स जो भी हैं वो फटाफट ना तो उसमें एंटर हो सकेंगे और ना उसको लीव कर सकेंगे। इसलिए सेल को हमेशा माइक्रोस्कोपिक इन साइज होना चाहिए। Topic is cell shape. The cells vary in their shape. They may be disc-like, polygonal, cuboid, columnar, amoeboid, thread-like or irregular. The shape of the cell is related to its position and function. सेल का जो शेप है वो उसके पोजीशन और फंक्शन को भी रिलेट करता है। द डाइवर्सिटी इन द शेप रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल्स। अ सेल शेप कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। ईच सेल हैज़ अ शेप दैट हैज़ इवॉल्व टू अलाउ द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। हर सेल का अपना अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे शेप के अकॉर्डिंग उनका फंक्शंस भी रिलेट होता है। आरबीसीज दे आर बाइकॉन्केव, वे बाइकॉन्केव होती है टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स इरेगुलर होती है फॉर फेगोसाइटोसिस। नर्व सेल्स दे आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सेस, और स्पर्म्स जो होती हैं उनके अंदर टेल होती है फॉर मोर्टेलिटी। सो ईच सेल हैज़ अ शेप। हर सेल का एक स्पेसिफिक शेप होता है जिससे वो अपना फंक्शन इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकती है। The three basic parts of the cell are cell membrane, nucleus and cytoplasm. सेल के तीन बेसिक पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज एक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं विथ स्पेसिफिक फंक्शंस। Hence, organelles function as organs of the cell, each having a specific functions. सबसे पहले सेल का जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और नेबरिंग सेल से सेपरेट करता है, और सेकेंड फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंस लीविंग और एंटरिंग अ सेल। कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर और बाहर जाता है उसको वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली विद इन द सेल। इसके दो मेन फंक्शन है, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड टू फैसिलिटेट द सेल डिवीजन। ये जो ऑर्गेनेली है ये सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। साइटोप्लाज्म, सेल का जो स्टिकी सेमी फ्लूइड मटेरियल है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। केमिकली साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर से बना हुआ होता है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो उसके बाद है वह है गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ जो है वो सेल के अंदर स्टोरेज, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन कैरी आउट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है, वह शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इसके पास इसका अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल। इनको स्टोरेज टैंक कहा जाता है क्योंकि ये फूड, वाटर और वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं। राइबोसोम्स, जिनको हम कहते हैं
प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं या फिर फ्री रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum are those which have ribosomes attached to it. Smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes attached to them. Next is lysosome. Lysosomes are known as suicidal bags that helps to digest food, waste and worn out cell parts. सेल के जितना भी फूड है, वेस्ट मटेरियल है या worn out मटेरियल्स हैं, उन सब को यह डाइजेस्ट कर लेता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, और जिसका फंक्शन है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यह एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, यह केवल प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियाज में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल प्लास्टिड्स है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये वह पिगमेंट है जो सन से एनर्जी कैप्चर करता है, ग्लूकोज बनाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज वेसिकल. Vesicles store and transport substance from Golgi body to cell membrane for export. Cytoskeleton gives support and shape to the cell and it is made up of proteins. Centriole organizes special part of the cytoskeleton called microtubules for cell division, migrate to opposite end of the cell to assist with cell division. सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फॉर्मेशन या एस्ट्रल पोल्स बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यह एक एनिमल सेल है, यह प्लांट सेल है। नाउ विल कम टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अ प्लांट सेल हैज़ अ रिजिड सेल वॉल. A cell wall is absent in animal cell. Plant cell has a definite form. A definite form is not present. Plant cell is larger in size. Animal cell is comparatively smaller in size. Plant cell, it cannot change its shape, and animal cell can often change its shape. Next, plastids are found in plant cells. Plastids are usually absent. Plant cells exposed to sunlight possesses chlorophyll containing plastids called chloroplast. Chlorophyll is absent in animal cell. Next, a mature cell in plants has a large central vacuole. An animal cell may have many small vacuoles. In plant cells, nucleus lies on one side in the peripheral cytoplasm due to central vacuole. In animal cell, nucleus usually lies in the center. In plant cells, mitochondria are comparatively fewer. In animals, mitochondria are generally numerous. In plant cells, centrioles are absent. In animal cells, centrioles are found. In plant cells, Golgi apparatus consists of number of distinct or unconnected units called dictyosomes. In animal cells, Golgi apparatus is either localized or consists of well-connected single complex. In plant cells, lysosomes are rare. Their activity is performed by vacuoles. In animal cell, typical lysosomes are present. In plant cell, reserve food material is starch and fat. In animal cell, reserve food material is glycogen and fat. So we will continue tomorrow.